नमस्कार, आप देख रहे हैं जनगणमन और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। सबका साथ सबका विकास, ये नारा देकर बीजेपी पूरी बहुमत के साथ सत्ता में आई। जब नारे पर अमल करने की बारी आई तो हिंदुस्तान की सियासत एक ऐसे धर्म युद्ध में फंस गई जहां ना सबका साथ है और ना ही सबका विकास। कौन किस धर्म में रहेगा और किस धर्म को छोड़ेगा, ये अब तक निजी मुद्दा हुआ करता था, लेकिन अब इसमें सियासत घुस आई है। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले मोदी कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन संघ ने धर्मांतरण का ऐसा मुद्दा छेड़ा है जिसके आगे सभी मुद्दे पीछे छूट गए। एक दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान आता है इस तरह का। तमाम संघ से जुड़े लोग या विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं, घर वापसी का नाम इसे ले रहे हैं। सवाल बड़ा ये उठता है कि आखिर क्या ये मोदी सरकार के लिए मुसीबत बन गए हैं या सरकार जानबूझकर खामोश है? यही आज सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर होगी जनगणमन में बहस। यह हमारा देश है, यह हमारा हिंदू राष्ट्र है। हिंदू भागेगा नहीं, हिंदू अपनी भूमि अपनी जगह छोड़ेगा नहीं। जो कुछ पहले की हमारी निद्रा के कारण गया है उसको वापस लाने का पुरुषार्थ हम करेंगे। मोहन भागवत को सुना, अब जरा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को सुनिए। मैं सभी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी को अपील करता हूं कि वो फोर्सफुल कन्वर्जन को समाप्त करने के लिए कानून लाने में बीजेपी का सपोर्ट करें। मोहन भागवत और अमित शाह के बयानों से ये बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी चाहे जो कहे, मुसलमानों और ईसाइयों की घर वापसी ही संघ का प्रमुख एजेंडा है। भागवत का बयान आते ही विपक्ष ने भी आग उगलनी शुरू कर दी। एक बहुत बड़ी संयोजित षड्यंत्र है जिसमें आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार और इनसे जुड़े हुए संगठन शामिल है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय सेवक संघ और ये तमाम लोग देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। जेडीयू ने कहा कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो लोग गांधी जी की हत्या को भी सही ठहरा रहे हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र की जो लोग बात करते हैं उसका मतलब कि गांधी जी की हत्या को स्वीकार करते हैं। भागवत के बयान के बाद बीजेपी सफाई दे रही है। शिवसेना कहती है भागवत ने गलत क्या कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जबरन धर्म परिवर्तन या लालच से धर्म परिवर्तन के खिलाफ है। मोहन भागवत जी ने गलत क्या कहा है हम मानते हैं, शिवसेना मानती है, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे भी मानते थे कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या संघ ने मोदी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है? क्या धर्म परिवर्तन पर संघ ने जो एजेंडा साफ किया है वही मोदी सरकार के लिए भी अंतिम है? और सवाल ये भी है कि संघ के इस रुख पर मोदी की राय क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज बहस का यही बड़ा सवाल है और हमारे साथ एक खास पैनल स्टूडियो में जुड़ गया है। हम और स्टूडियो के बाहर भी हमारे साथ संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़े हैं दिल्ली से। हमारे साथ शहजाद पूनावाला, कांग्रेस समर्थक स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ विनोद बंसल, मीडिया प्रमुख वीएचपी के जुड़े हुए हैं। हमारे साथ स्वामी दीपांकर महाराज है, आध्यात्मिक गुरु। मौलाना अतर हुसैन दहलवी, अंजुमन मिन्हाज रसूल के हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल संबित आपसे, ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है, संसद में इसकी लगातार गूंज हम सुन रहे हैं, विकास जरूरी है या घर वापसी? ये स्पष्ट करिए। नहीं, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जो 2014 का चुनाव लड़ा गया था और जिसपे हम जीत हासिल किए हमने, वो डेवलपमेंट के प्लैंक पे लड़ा गया था। हिंदुस्तान की जनता ने देखा था कि किस प्रकार गुजरात में डेवलपमेंट हुआ है और किस प्रकार अभी नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे हिंदुस्तान का डेवलपमेंट हो रहा है। और इस डेवलपमेंट का डंका हिंदुस्तान से बाहर यूनाइटेड नेशन से लेके, यूनाइटेड स्टेट्स से लेके जापान की रिसर्च एजेंसियां तक बजा रही है और खुद उनको नंबर 2, नंबर 1 के स्थान पे पूरे विश्व में एक ग्लोबल लीडर के रूप में रखा जा रहा है। दुखद विषय है कि जो ऑपोजिशन पार्टी हिंदुस्तान की है वो जानते हुए भी कि सच्चाई क्या है, आंख मूंद कर बैठी है और एक सिलेक्टिव हियरिंग कर रही है। नहीं, आप सुबह रोज शाम होते ही ये हिंदू मुस्लिम डिबेट आरंभ हो जाता है। ये सिलेक्टिव हियरिंग नहीं है, पिछले कई दिनों से इसकी गूंज है। वीएचपी से जुड़े तमाम लोग, आपके खुद के सांसद, आरएसएस प्रमुख तक
ये बात कह रहे हैं, तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना, इसे देश गंभीरता से लेगा, ये देश केवल हिंदुओं का तो नहीं है। देखिए शीतल जी, आप भी जानती हैं, इतिहास की जानकार है, 1925 से आरएसएस का फॉर्मेशन हुआ है। यहां जितने माननीय लोग पैनल में बैठे हैं और जो जनता माननीय मेरी बैठी है, ये बता दे, आप भी बता दे शीतल जी, कोई एक परिवार के ऊपर आरएसएस ने धर्म के आधार पर कभी आघात किया है क्या? क्या कभी आरएसएस ने हिंदू धर्म के आधार पर मुस्लिम या ईसाइयों के ऊपर किसी प्रकार का बुराई करने की कोशिश की है क्या? जब 1925 से 2014 तक ऐसा कोई डर नहीं है, तो आजकल अचानक शाम होते ही इस पर डिबेट क्यों शुरू हो जाता है? ये तो इतिहास गवाह है कि संघ जहां पे भूकंप होती है, जहां किसी प्रकार का सुनामी आता है, जहां ट्रेन नहीं, वो सब काबिले तारीफ है, सम्मित वो सब काबिले तारीफ है, वो सब काबिले तारीफ है, लेकिन आरएसएस प्रमुख ये क्यों कहते हैं कि एक जवानों की जवानी खत्म होने तक हिंदू राष्ट्र बना देंगे, या जो लोग भूले भटके हैं उन्हें वापस लाएंगे? और उसके अलावा विश्व हिंदू परिषद की ओर से यह बयान आता है कि ईसाई और मुसलमान तीसरा विश्व युद्ध करने जा रहे हैं, हिंदुत्व की ओर घर वापसी हमारा ध्येय है। तो ये तमाम बयान तो आ ही रहे हैं ना, ये फैक्ट है, और ये आपके आइडियोलॉजिकल अंग है, ये भी एक फैक्ट है। देखिए, जहां तक विश्व हिंदू परिषद का विश्व युद्ध है और वो सब आप विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता यहाँ मौजूद हैं, जहां तक संघ का विषय है, नहीं मैं बता तो रहा हूं, वो प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के मौजूद है, वो बताएंगे भाजपा की तरफ से, मैं बताऊंगा। मगर एक ब्रॉडली मैं आपको संघ का ये विषय रख दूं कि माननीय मोहन भागवत जी ने अगर कहा तो वो एक कल्चरल संदर्भ में कहा है। 1925 से कल्चरली ये कहा जाता है, हिंदू राष्ट्र कल्चरल सेंस में है, कभी भी यहाँ परिवर्तन के विषय में बात नहीं हुई है। लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, निर्माण किया जाए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि ये सेक्युलर रिपब्लिक है, दैट मस्ट अपहोल्ड द राइट ऑफ सिटीजंस टू फ्रीली वर्शिप एंड प्रोपेगेट any or no religion or faith। ये हमारा संविधान कहता है। देखिए ये जो प्रोपगेशन वाली बात आपने कही, मैं इसको आपको ठीक कर दूं। 1969 में एएन रे, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को हेड कर रहे थे, जब एंटी कन्वर्शन बिल मध्य प्रदेश में लाया गया था तो केस हुआ था। उस केस के संदर्भ में एएन रे ने बिल्कुल साफ कर दिया था, चीफ जस्टिस ने साफ कर दिया था कि प्रोपगेशन डज नॉट मीन कन्वर्शन। आप प्रोपेगेट करिए मगर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है। और बहुत कुछ लिखा है, आप आगे कहेंगी तो मैं पढ़ दूंगा, जिससे कि स्पष्ट होता है जो आदरणीय अमित शाह जी कह रहे हैं कि एंटी कन्वर्शन बिल लाइए। तो मैं तो आह्वान करता हूं, मेरे जो प्यारे मित्र बैठे हैं कांग्रेस से या अन्य पार्टी से, वो सब आए हमारे साथ हाथ जोड़ें। इतना रोज शाम को टीवी पे बहस करने से अच्छा है एक बार एंटी कन्वर्शन बिल ले आइए और सब जितनी भी परेशानी है उसको जड़ से ही खत्म कर दीजिए। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का क्या होगा फिर? अगर कि आप कोई भी धर्म चुन सकते हैं, जो उसमें जा सकते हैं, उसको वर्शिप कर सकते हैं, उसका क्या होगा? मतलब बुनियादी तौर पे संविधान पर यह सवालिया निशान है। मैं आऊंगी विनोद बंसल जी आपके पास। अशोक सिंघल का ये बयान कि ईसाई और मुसलमान, ये गलत बात है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। बिल है, ये बिल 8 राज्यों में ऑलरेडी मौजूद है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा में ये बिल 1967, 69 और 78 में पारित हुआ था। उसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, कांग्रेस ही थी। राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में ये बिल है और कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश ने बनाया था हाल फिलहाल में। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में इंडियन कन्वर्शन रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन बिल सदन में प्रस्तुत किया था, जो कि एंटी कन्वर्शन बिल का ही प्रारूप है। 1960 में बैकवर्ड, ठीक है, आपके आंकड़े हमने सुन लिए। मैं आपके पास आऊंगी। शहजाद, इनका ये सवाल है कि भाई अगर इतना ज्यादा बवाल करने से अच्छा है कि जो हम एंटी कन्वर्जन कानून की बात कर रहे हैं उसका समर्थन कर दीजिए। आप लोग क्यों हल्ला मचा रहे हैं उसको लेकर? मुझे केवल 30 या 40 सेकंड दीजिए बिना हस्तक्षेप बात। पहले तो संबित की कुछ बातों में विरोधाभास है। अगर संघ ये कहती है कि सारे कल्चरल रूप में हिंदू है, मतलब मैं भी हिंदू, मौलाना साहब भी हिंदू, स्वामी जी भी हिंदू, तो ये धर्म परिवर्तन की बात ही कहां से आ रही है? हम सब हिंदू तो है ही, तो क्यों धर्म परिवर्तन करना है किसी का? आप मान लीजिए हम हिंदू, हो गई बात खत्म। दूसरी बात ये है कि वो कह रहे कि संघ ने कभी ये बात नहीं कि जो देशद्रोह की बात हो या जो अलग अलग करने की बात हो। तो गोलवालकर जी की जो किताबें है बंच ऑफ थॉट, शायद संबित ने नहीं पढ़ी है, मैं पेज बता सकता हूं। चैप्टर 8 में लिखा है भारतीय क्रिश्चियन और भारतीय मुसलमान आंतरिक खतरा है। तो संबित लगे हाथ इस बात को भी खारिज कर दे कि गोलवालकर जी गलत थे, वो नहीं करेंगे।
तीसरी बात जो है, योगी आदित्यनाथ हमारे नहीं है, साक्षी महाराज हमारे नहीं है, साध्वी जी हमारी नहीं है, ये सारे लोग जो महारथी है, ये लोग इनके प्रधानमंत्री जो विकास की बात करते उसके खिलाफ बयानात दे रहे, संविधान के खिलाफ बयानात दे रहे। अब इनका स्लोगन है सबका साथ सबका विकास। विकास की तो बात हो ही नहीं रही, जीडीपी डाउन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाउन है, वो तो आप देख ही रहे हो। सबके साथ की बात भी तो प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में रखेंगे। तो हमारी गुजारिश है कि ये बयानात आपके लोग आपके परिवार से कर रहे हैं। आरएसएस के मेंबर वेंकैया नायडू जी अपने आप को बताते, आइए प्रधानमंत्री जी और प्लीज बता दीजिए राष्ट्र को कि आपका स्टैंड क्या है। फिर इनको बिल की बात है, तो बिल की बात पे मैं ये कहूंगा कि इनकी बात सही है, कांग्रेस ने भी ये बिल लाई है और हमें एक अध्ययन करना होगा कि क्या ये बिल से धर्म परिवर्तन रुका है, क्योंकि इन्हीं की पार्टी आरोप लगाती है मिशनरीज नहीं रोके। 15 साल छत्तीसगढ़ में इन्होंने कितने मिशनरी को पकड़े गलत धर्म परिवर्तन करते हुए। तो ये कानून जो है वो एक मकसद नहीं है, मतलब एक ठीक कानून नहीं है। फिर तो इसका विरोध पुरजोर क्यों कर रहा है? तो मैं इसका विरोध नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं पहले आप ड्राफ्ट लाइए, कौन से कानून की बात कर रहे हो, क्योंकि ये कानून जो आपके शासन में लगे थे या हमारे शासन में लगे थे वो तो कमजोर कानून है। दूसरा कोई कानून है तो उसकी प्रारूप आप पहले सामने लाइए। जरूरी तो नहीं कि आपके शासन में जो कानून ठीक से लागू नहीं हो पाया वो दूसरे इनके शासन में छत्तीसगढ़ में मैं आपको बताता हूँ, छत्तीसगढ़ के इनके नेता बोलते हैं कि वहां पे आधे पॉपुलेशन को कन्वर्ट कर दिया। ये वीएचपी के लोग भी बोलेंगे। तो अगर हो गए कन्वर्ट इस कानून के रहते हुए इनकी सरकार में, तो इस कानून का मतलब कोई इफेक्टिवनेस नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये केवल एक धर्म परिवर्तन का नहीं, धार्मिक और अधिकारों पर, संविधान के धार्मिक अधिकारों पर हमला है। तो आप इससे ज्यादा व्यापक कानून जो है कम्युनल वायलेंस बिल, जिससे सभी के धार्मिक अधिकारों को सुरक्षा मिलती है, वो बिल ले आइए। वो तो तैयार है, पार्लियामेंट में लगा हुआ बिल है, वो बिल ले आइए। उसका क्यों आप विरोध करते हो? वो बिल ले आइए, ठीक है, वो बिल ले आइए। इसका विरोध क्यों करते हैं कम्युनल वायलेंस बिल का? ये कांग्रेस का सवाल है सीधा। संबित आपसे, मतलब बीजेपी से। नहीं, देखिए, मैं पूनावाला जी के सवालों का जवाब नहीं दूंगा। पहले तो ये क्लियर करिए क्या ये कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता हैं? अगर कांग्रेस के मैं इस देश का नागरिक हूँ संबित, जवाब देंगे। आपकी पार्टी और आपके प्रधानमंत्री मेरे प्रधानमंत्री है। नहीं, ये बड़ा क्लियर स्टैंड है। डाइवर्जन हमारे साथ पैनल पर है, नहीं है, हमारे साथ पैनल में महत्वपूर्ण विषय है। क्या आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? संबित हमारे साथ पैनल में है। मैं जवाब दूं इसका? कांग्रेस इस चर्चा से भाग क्यों रही है? टेलीविजन चैनल में कांग्रेस आप सुनेंगे जवाब संबित भेजती है संबित, आप जवाब सुनेंगे? हम सब उनके प्रश्नों का जवाब दे। पहले वो अपने प्रवक्ताओं को भेजे, फिर हम उनका उत्तर देंगे। संबित जी, आपकी बात सही है, मैं कांग्रेस का आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूं, पर मेरी पार्टी ने माननीय दिग्विजय सिंह और माननीय ज्योतिरादित्य जी द्वारा पार्लियामेंट में बात रखी। आपके पार्लियामेंट में आपके प्रधानमंत्री बात नहीं रख रहे, और आप जैसे प्रवक्ताओं के लिए मेरे जैसे अघोषित प्रवक्ता ही काफी है। आप नागरिक के हिसाब से कम मेरी बातों का जवाब दे दीजिए। मैं आपके देश का नागरिक तो हूं कि वो भी आप डिसोन करोगे। मनाइए, मगर हम आपको जवाब नहीं देते हैं। चलिए नागरिक के तौर पर जवाब दे दीजिए। संबित, नागरिक के तौर पर तो देंगे अब आप, वो एक नागरिक के तौर पर आपसे सवाल पूछेंगे, मैं उनके सवालों को अपने सर माथे रख के जवाब दूंगा। तो मैं नागरिक नहीं हूं इस देश का, ये भी आपने कह दिया। चलिए, मेहरबानी है संबित जी, आपकी तो मेहरबानी। ये आप अपने पास रखिए ना, पहले डिसाइड करिए कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता है या नहीं है। अच्छा चलिए, छोड़िए ये बात। मैं बहुत जनता का जवाब दूंगा, प्रतिज्ञा करता हूँ। देखिए, असल चीज ये है, आज जिस विषय पे हमको बैठ के चर्चा करनी चाहिए, विकास और सुशासन है। आज संबित बहुत ज्ञानी हैं और मैं समझता हूं बहुत जमाने से बीजेपी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सितंबर 2013 से लेके और चुनाव तक जिस मुद्दे पे पूरे देश के हर चैनल पे प्राइम टाइम से लेके सुबह 6 बजे से लेके रात 12 बजे तक हर ब्लॉग में, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह जो चर्चा होती थी वो एक विकास पुरुष के रूप में आरएसएस ने अपने एक शिष्य, अपने पूर्व प्रचारक नरेंद्र मोदी जी को भारत की किस्मत में एक प्रधानमंत्री के तौर पर पेश किया था। मैं समझता हूं कि आज मैनहट्टन से लेकर सिडनी तक जो उनकी चर्चा है वो एक विकास पुरुष के रूप में थी, बिल्कुल, है ना। लेकिन परेशानी क्या हो रही है? परेशानी ये हो रही है कि जिस वक्त उनको पेश किया गया वो एक अर्जुन के तौर पर उनको पेश किया गया जिसके हाथ में बाण है, और विकास की उस आंख पे जाके उनको टिकाना है। बदकिस्मती से आज संघ जो है उनको एकलव्य बनाना चाहता है। भाई, विकास नामी अंगूठा मुझको दे दो, बाकी जो और है उनके साथ भी हमें कुछ करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, कन्वर्जन के खिलाफ कौन नहीं है? हम तो कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं, मुसलमान इस बात को हमेशा हम कह रहे हैं कि भाई कलमा पढ़ने से अमिताभ बच्चन जो है, कुली का इकबाल जो है मुसलमान नहीं हो जाता, और धर्म अधिकारी का ब्राह्मण जो है दिलीप कुमार हिंदू नहीं बन जाएगा।
मकसद ये है कि कन्वर्जन पे पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन जब एक खास विशेष लोगों को आप ठगने की कोशिश करें, संबित को नहीं कह रहा मैं, उन संगठनों को कह रहा हूं। मैं आरएसएस से पूछता हूं, आरएसएस का कौन विरोधी है भाई? आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, आप तरीके दादरी में भी काम करते हुए नजर, सब जगह आप नजर आते हैं, परंतु परेशानी कहां होती है? वो आरएसएस जिसके पूर्व संघ प्रचारक जो थे यानी सुदर्शन जी, जब वो इंद्रेश जी के जरिए मुस्लिम महामंच बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको, होती है। वो आरएसएस जिसके पूर्व संघ प्रचारक जो थे यानी सुदर्शन जी, जब वो इंद्रेश जी के जरिए मुस्लिम महामंच बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको। आप मुसलमानों को शाखाओं में लाएं, आपको सबके सब कोई घर वापसी की जरूरत महसूस नहीं होती। आप फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ जिसमें डालमिया मौजूद थे, उन सबके साथ आप केशवपुरम के अंदर लंच करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब भाई सरकार बन गई है, सरकार बनी है विकास के नाम, और सुशासन का यह हाल है। राजस्थान का एक एमएलए ये कहता है अगर वोट नहीं दोगे तो घरों से उजाड़ दिए जाओगे। सुशासन का यह हाल है। कोटा का एक एमएलए कहता है, जो मैं कहता हूं अभद्र भाषा मैं नहीं कह सकता। इसलिए मुझको चिंता अपने प्रधानमंत्री की है, मुझको चिंता कांग्रेस बीजेपी की नहीं है। वो आदमी जो है जिसको विकास के नाम पर जिसने देश को नेतृत्व कर रहा है, आज मुझको करने दी। आज दिल्ली में 7 महीने हो गए सरकार को। मेरे पड़ोस में रहने वाली सकीना बानो ने आज मुझसे पूछा है, आप टीवी पे जाते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री को यह बात पहुंचा दीजिए कि हमने सुना है कि अब तो दिल्ली में भी उनकी सरकार है, 7 महीने से वृद्धा पेंशन दिल्ली में नहीं मिली है, लाडली की स्कीम लागू नहीं हो पाई है, वृद्धा आश्रम नहीं चल पा रहे हैं। जो पिछली सरकारों में रात के आश्रम थे सर्दियों के अंदर, कोई एक टेंट नहीं लग पाया। मुझको इन चीजों का जवाब दीजिए। हिंदू मुसलमान ये तो आप करते रहिए, मुझको विकास पे मेरी बात कीजिए। मैं अपने प्रधानमंत्री से ये जानना चाहता हूं। चलिए बिल्कुल संबित, इसका तो जवाब देंगे आप, ये तमाम मुद्दे जो मौलाना ने उठाए हैं। बिल्कुल, मैं दहलवी साहब का बहुत रेस्पेक्ट करता हूं और बहुत ही पर्सपेक्टिव में वो विषय को रखते हैं। देखिए, मैं सिलेक्टिव हियरिंग शुरू में क्यों कह रहा था, ऐसा नहीं है कि देश में केवल एक ही संप्रदाय के लोग कुछ कहते हैं। अब देखिए, डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी बहुत कुछ कहा हुआ है, असउद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा हुआ है ये तो टेलीविजन पे बताया नहीं जा सकता है। हाँ, कई लोगों ने यूट्यूब में देखा है और हर कोई जानता है कि इस प्रकार से देवी देवताओं को वो गाली देते रहते हैं। मगर इस प्रकार से केवल कुछ स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के हम सुबह से शाम तक डिबेट करते रहे तो जिस विकास को हमने देखा है, के जो सवाल मौलाना ने पूछे, हम देखते हुए भी नहीं देख रहे। उन सवालों का जवाब दीजिए संबित, जो उन्होंने सीधे सीधे पूछे। तो 3 मुद्दे उन्होंने उठाए दिल्ली के। मैं आज हर जगह एक ही लाइन में कह रहा हूं, विकास देखना हो तो घर जाते समय, घर वापसी नहीं, मतलब अपने घर जाते समय पेट्रोल टंकी पे रुक के पेट्रोल भरा लीजिएगा अपनी गाड़ी में, आपको मालूम पड़ेगा कि कितना कुछ कम हुआ है। जो पहले 1 साल पहले जो था, आपके प्रधानमंत्री ने सिर्फ 2 रुपए क्यों कम किए? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $60 प्रति बैरल हो चुका है। कायदे से आपके दाम होने चाहिए 30-35 रुपए पेट्रोल के, आप भर रहे हो 50-55 रुपए। पाकिस्तान जैसे खराब देश में 15 रुपए कम, ठीक है, जनता से आप यहाँ पे 2 रुपए कम किए और आपको बता रहे हैं। इस पर एक रिएक्शन जनता से बनती है। पहुंच गया था, तब तो बहुत ज्यादा थे ना। माइक पे विकास दिख रहा है, सड़क पर, घर पर, हर जगह तो विकास दिख रहा है जी, हमें विकास दिख रहा है। हाँ। ऐसा है ये मुझे तो लगता है ये पॉलिटिकल पार्टी ने ये धर्मांतर की बात ला रखी है। पहले भी होता था, ओडिशा में इतना हुआ, ईस्टर्न स्टेटों में इतना हुआ, उस समय इतना पार्लियामेंट में नहीं हुआ, क्योंकि ये अपने हार गए हैं, कोई अपोजिशन लीडर भी नहीं बन पा रहा है, इसलिए ये लोग इसी बात को लेके पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे। हमें तो ये मानना है इसी मुद्दे को लेकर पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे, सिकुड़ गए आप संसद की बात ये सही है। आपको लगता है हम पार्लियामेंट का विरोध कर रहे हैं, ठीक बात है, सबका साथ सबका विकास ना रहा है तो साथ वाली बात पे जब लोग साथ साथ नहीं रह पा रहे तो प्रधानमंत्री जो प्रधान सेवक है संविधान के और संविधान के खिलाफ उन्हीं के लोग बात कर रहे तो कम से कम पार्लियामेंट में आके बोल दे कि ये मेरे खिलाफ की बात है, क्योंकि अंदर कमरे में बोलते हैं कि ये मत बोलो, फिर भी उनके लोग बोलते तो उन्हीं का अपमान कर रहे हैं उन्हीं के लोग। तो हम चाहते हैं उनका अपमान बंद। इस पर मैं आऊंगी, मैं जनता के पास आऊंगी। भाई साहब आपके पास आप उनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है करवा दीजिए। ठीक है। विनोद बंसल जी, वीएचपी का ये स्टेटमेंट कि ईसाई और मुसलमान दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध लाने जा रहे हैं, जो उन्होंने ताजा स्टेटमेंट दिया, हमें इसे रोकना होगा। ये तो जैसा कि मौलाना का सवाल था कि क्या ये तमाम बयानबाजियों से प्रधानमंत्री की चिंताएं नहीं बढ़ा रहे आपका संगठन और तमाम वो संगठन जो जुड़े हुए हैं बीजेपी से? बिल्कुल नहीं। देखिए, जो विकास है सिर्फ भौतिक विकास नहीं होता शीतल जी। भौतिक विकास के साथ साथ आपको सांस्कृतिक और नैतिक विकास भी करना पड़ेगा। इस देश का दुर्भाग्य यही रहा कि हमने भौतिक विकास तो किया लेकिन हमने सांस्कृतिक मूल्यों को छोड़ दिया, नीतिगत बातों को छोड़ दिया,
हमारे इतिहास संस्कृति महापुरुष को छोड़ दिया। तो सांस्कृतिक विकास के मायने आपके लिए ये नहीं, देखिए कि हम 2021 शीतल जी बात को पूरा बात को पूरा सुनिए। आपने दो नहीं काउंटर क्वेश्चन की है, आपका अधिकार है, लेकिन मेरी बात को पूरा जवाब भी देने दें। आपने कहा कि ईसाई और मुस्लिम आतंकवाद की जो बात अशोक जी ने कही है, ये पूरा विश्व जानता है आज विश्व के अंदर किसका आतंक है और क्यों है। आप देखिए ना, आखिर आईएसआई क्यों भूल जाते हैं कि आपके देश आईएसआई किसका है? आपके क्यों भूल जाते हैं कि आपके देश में 13% से ज्यादा मुसलमान है, मेरी बात सुनिए, ईसाई है, सिख है, बुद्ध। कैसे आप इतने गैर जिम्मेदाराना बयान? कैसे गैर जिम्मेदाराना? जो तथ्य उससे आप गैर जिम्मेदाराना कह रहे हो आप। मैं बताऊं, मुझे बताइए आईएसआई किसका है, कौन चला रहा है इसको? और दूसरी बात, ये इस्लामिक आतंकवाद और आईएसआई तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी। नहीं आईएसआई की बात नहीं, आईएसआई की बात कर रहा हूं मैं। तो वो क्यों चल रहा है? आखिरकार इस्लामिक आतंकवाद नहीं है तो क्या जिहाद के नाम पर क्या हो रहा है आज देश के अंदर, अब विश्व के अंदर? आखिरकार क्रिश्चियन मिशनरियां क्या कर रही है? तो इसका इलाज क्या? माओवाद नक्सलवाद किस तरह फैलाया हुआ है? हिंदू राष्ट्र बना देंगे 2021 तक? नहीं, क्यों? देखिए, जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक आप देखिए ये पाकिस्तान। तो फिर आप संविधान को झुठला रहे हैं? नहीं, संविधान की बात आ जाइए आप। संविधान का मैं जो सेकुलरवाद का शब्द आया वो कहां से आया? 1976 में इंदिरा गांधी जी ने एक तरफा संविधान संशोधन करके 42वां संविधान संशोधन था जिसके तहत ये धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा। अन्यथा तो संविधान की मूल भावना और उसकी आत्मा में कहीं भी इसका समावेश नहीं था। कभी भी संविधान सभा के लोगों ने ये कल्पना नहीं की थी कि हमें धर्मनिरपेक्षता शब्द इसमें जोड़ना पड़ेगा। आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भारत शुरू से हिंदू राष्ट्र रहा है, हिंदू राष्ट्र है। क्योंकि हिंदू मान्यताएं जो है तभी तक जो है ना ये सभी लोग शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के साथ जीते हैं। शीतल जी, मैंने आपको दोबारा बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, आखिरकार जम्मू कश्मीर हमारा क्यों विघटन के कगार पर है? नॉर्थ ईस्ट हमारा पूरे 5 राज्य क्यों अलगाव कर रहे हैं? क्योंकि वहां पर हिंदू नॉर्थ ईस्ट में 10% से भी कम। मैं जम्मू कश्मीर की हूँ, मैं जम्मू की रहने वाली हूँ। हाँ, लेकिन आप कश्मीर में नहीं गए। आप कश्मीर में बताइए, पली बड़ी हूँ। मेरी बहन ये बताओ कि 3.5 लाख हिंदुओं को वहां पर क्यों भागना पड़ा वहां कश्मीर घाटी से? आखिरकार जब पाकिस्तान बना, पहले तो पाकिस्तान बनना नहीं चाहिए था, पाकिस्तान धर्मांतरण के कारण बना, और बन गया तो उसके बाद उनको वापस लौटाने के लिए 10 लाख हिंदुओं का कत्ल करके यहाँ पर भेजा गया। अलग विषय। और बांग्लादेश में 10%, 30%। मेरी बात शीतल जी, पूरी बात सुनिए। आपके पास आएंगे? नहीं, मेरी बात सुनिए शीतल जी। आप देखिए, बांग्लादेश में 30% हिंदू था, पाकिस्तान के अंदर 10% से ज्यादा हिंदू था। आखिरकार कहाँ गया वो? अपने मुल्क की बात करें तो बेहतर होगा ना। मैं अपने मुल्क की बात, क्या हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन करेंगे? आपको इतिहास अगर नहीं, इतिहास भुला दोगे तो आपका वर्तमान चला जाएगा। ये बताइए, समझे? ये हम शीतल वर्तमान बातें हैं। आपके पास आऊंगी बंसल जी, दीपांकर जी। बड़ी हम लोगों ने भी धैर्यपूर्वक सुना, अब धैर्यपूर्वक सुनिएगा। हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज धर्मांतरण पर, घर वापसी पर, परावर्तन पर, परिवर्तन और विकास पर। हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात, यहां पर जितने भी गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, दर्शक बैठे हैं, आप बैठे हैं और देश सुन रहा है, धर्मांतरण को लेकर आज कोई नया चक्रव्यूह चल रहा है ऐसा नहीं है। 250 साल यूरोप में धर्मांतरण को लेकर के रोमन कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स कर बहुत सारे संगठनों ने कई सालों तक तांडव किया, पूरी दुनिया ने देखा, कायनात ने देखा। और धर्म के नाम पर आईएस जैसे, तालिबान जैसे, और पाकिस्तान में जो 162 बच्चे मार दिए गए। मैंने जिंदगी में मैयतों पर फूल हजारों बार देखे, पहली बार मैंने इतनी फूलों की मैयत देखी है वहां पर। मेरा दिल अंदर से रोता है जब धर्म के नाम पर हम लोग लड़ते हैं। हम लोग लिबरल रहे हैं, शांति का संदेश देते हैं, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। आज तक सती प्रथा इस देश में समाप्त नहीं हो पाई, आज तक दहेज उत्पीड़न समाप्त नहीं हो पाया, आज तक दिल्ली की बिटिया सुरक्षित नहीं हो पाई। मेरा मानना यह है कि हम देश को पहले सुरक्षित कर लें, जब चाहे हम लोग फिर बात तोड़ मोड़ कर लीजिएगा। आज इसे सुरक्षित बहुत वैलिड सवाल है इसका जवाब बंसल जी। शीतल जी, 1 सेकंड दीजिए। अशोक जब आए थे तब क्या हुआ था? बौद्ध धर्म नया सुन लीजिए, सुनिए, आपने बोला, सुनिए, अधर्म होगा। बड़े भाई साहब सुन लीजिए, बौद्ध धर्म जब बना हिंदुस्तान में, पनपा जाकर के चीन और जापान में। बिल्कुल, जहां जहां तलवार उठी वहां विनाश हुए। भाई साहब, हम लोग प्यार की भाषा, और हम इतना विकास कर दें कि दुनिया ये कहे कि मैं, जूलिया रॉबर्ट ने कहा ना कि मैं हिंदू हूं, मैंने तो नहीं जूलिया रॉबर्ट को कहा कि तू बन। क्योंकि शहजाद ने नहीं कहा, आदर्श पद्धति है। शहजाद ने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, संबित ने नहीं कहा, आदरणीय नहीं कहा, जूलिया रॉबर्ट खुद बना है। स्वामी दीपांकर जी ने जो बात कही, यही भारतीयता है।
इस भारतीयता की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि इसमें 80% हिंदुओं से ज्यादा और कुछ माइनॉरिटी के बावजूद इस देश का राष्ट्रपिता एक सेकुलर बनता है, महात्मा गांधी, और जो अपने धर्म के पूरे पाबंद हैं। और पाकिस्तान जिसकी हालत हम देख रहे हैं, जो इस्लाम के नाम पर बनता है, उसका फादर ऑफ नेशन एक ऐसा व्यक्ति बनता है जो इस्लाम की एबीसीडी भी नहीं जानता। इसलिए भारतीयता को किसी व्याख्या की जरूरत नहीं है, और उसको सेकुलर बोलने वाले। अब दूसरी चीज जो स्वामी जी ने, दीपांकर जी ने कहा है, देखिए आज हमको दुनिया में लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। किस रूप में हमको देख रहे हैं? इस रूप में देख रहे हैं कि अब आप नेतृत्व करने के लिए आगे आ रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, जो सब हम कह रहे हैं कि भाई एक प्रधानमंत्री को विकास के नाम पर यहां तक वो आए हैं, इसलिए विकास पे बात होनी चाहिए। जहां तक धर्मांतरण की बात है, और संबित ने बड़ी अच्छी बात की, ओवैसी हो, खान साहब हो, या कोई भी नायक साहब हो, जो कोई भी XYZ कोई भी हो, जो भी किसी धर्म के विरोध कहेगा, बहैसियत मुसलमान होने की पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कहता हूं, वो कम से कम मेरा नेतृत्व नहीं करते। मेरा नेतृत्व अबुल कलाम आजाद करते, जो ये कहते हैं मुसलमान होने के नाते इस मुल्क के सांस्कृतिक परंपराओं को का निर्वाह करना भी मेरी जिम्मेदारी है, और उनकी हिफाजत करना, मेरे इस्लाम की हिफाजत करना उनकी जिम्मेदारी है। तो इस पे चर्चा करनी चाहिए। आप फिर विकास पे चर्चा करिए ना। आपकी पार्टी और तमाम विपक्ष, जैसे कि आपने इन गणमान्य लोगों को सुना, जनता को सुना, जनता को विकास चाहिए, सुरक्षा चाहिए, इन मुद्दों पर चर्चा करिए, इसे उठाइए। आपने खामखा, ठीक है, उनके कुछ लोग बोल रहे हैं, बयानबाजियां कर रहे हैं, तो आप क्यों उसको तूल दे रहे हैं? एक सेकंड, पहले तो मैं मौलाना साहब और विनोद बंसल साहब की बात में एक और बात जोड़ना चाहता हूँ। इनकी बात बिल्कुल सही है, पाकिस्तान में जो हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ, तो आप क्या चाहते हो कि जिस प्रकार से उन्होंने गलतियां की, क्योंकि इन्होंने कहा इतिहास से सीखो, क्या हमें यहाँ पे हिंदू तालिबान कायम करना है? उनसे तो हमें सीख के हमें दूर रहना चाहिए कि धर्म के नाम पे राजनीति ना हो। हिंदू के साथ तालिबान की मेरी बात में बीच में बोलना शुरू, इस्लाम से नहीं और प्रभाकरण का ताल्लुक हिंदुओं से नहीं। एक सेकंड। और अगर आपको लगता है बंसल जी, आपके मन में है कि आपके पास बैठे मुसलमान भी इसी राह पे चल रहे हैं, तो पहले आपकी पार्टी बीजेपी में जो मुसलमान है उनकी घर वापसी करा दो, हम उसको देखते देखते आ जाएंगे। आप उन शाहनवाज हुसैन आतंकवादी है क्या, कि मुख्तार अब्बास नकवी आतंकवादी है क्या? विकास की बात नहीं, आपको बता रहा हूँ। हम एक मिनट, हम सभी इन सभी बातों का हम लोग खंडन करते हैं। हम लोग प्यार वाले हैं, हमें जीने दीजिए और हम भी जीने देना चाहते हैं। हम लोगों को जिंदगी, तो हमें बढ़ना है आगे। अभी आप मेरी बात सुनिए, समझे ना? अभी मेरी बात सुनिए। एक मंत्री है जो देश को रामजादे और XYZ में बांट देती है। उस पर माफी मांग चुकी है मंत्री। ये गलत बात है। शहजाद, उस पर मंत्री माफी मांग चुकी है। मेरी बात तो सुनो, मंत्री माफी मांग बात तो सुनिए। मैं जो जनता कर एक बार ठीक है, पूरा करो। आपने मुझे पूछा कि विकास की बात क्यों नहीं करते हम, ठीक है? आपको मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास विकास के आंकड़े हैं। जीडीपी गिरी है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिरी है, रोजगार गिरी है। मैं इस चैनल पे आना चाहता हूं, मैं पार्लियामेंट में जाना चाहता हूं आप लोगों की बात रखने के लिए, पर मुझे ये भी बताइए कि अगर संविधान की अवमानना होगी तो हम उस बात को नहीं रखें, और वो भी मंत्री द्वारा होगी, वो लोगों से होगी जो सत्ता में है, तो हम इस बात को रखे ही नहीं। प्रधानमंत्री आश्वासन दे दे हमें, प्रधानमंत्री आश्वासन दे दे। हम ये कहना चाहते हैं कि अब हम साध्वी की बात पर और ये जो गोडसे का बयान दिया था इन्होंने स्वामी जी की बात पर, इस पर चर्चा नहीं, इन पर अब मैं चर्चा करना नहीं चाहता, क्योंकि दिग्विजय सिंह एक मिनट बड़े भैया, वही कहना चाह रहे हैं। आप सुनिए तो सही। देखिए, आप अगर हमने कहा ऊपर उंगली उठाएंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो बात साध्वी ने, ये बार बार इस बात को क्यों उठाते हैं? जब बात धर्मांतरण की हो रही है तो धर्मांतरण पाइए। देखिए शीतल जी, महात्मा गांधी ने क्या कहा था? देखिए, मैं एक मिनट, मैं आपको कोट इन कोट बता रहा हूँ। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? कोट इन कोट बता रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा था कि ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण कराना दुनिया में अनावश्यक अशांति फैलाना है। जयराम रमेश ने भी कहा था, जब बिशपों पादरियों का सम्मेलन हो रहा था और वो केंद्रीय मंत्री थे, कि ईसाई मिशनरियों को लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना चाहिए। और इस्लामिक आतंकवाद के बारे में, मुगल आतंकवाद के बारे में सबको पता है कि 500 सालों तक उन्होंने तलवार के बल पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया। तो आखिरकार वो फोर्स धर्मांतरण की बात की, वो बात अमित शाह भी कह रहे, बीजेपी भी कह रही, तो आप ये हिंदू राष्ट्र 2021 मुसलमान मुझे बताइए, आज फिरोजाबाद के अंदर कितने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ है? करेगा
बड़े इज्जतदार बावकार लोग हैं। मेरा कहना यह है, इतिहास की खूबी है कि वो रचा नहीं जाता, वो अपने आप बनता है और हमेशा याद रहता है। हमारा कहना यह है कि माजी में क्या हुआ, फोर्सफुली कुछ करे, धर्म की अपनी मर्जी जो व्याख्या करता है वो ISIS बनता है, वो पाकिस्तान बनता है, वो प्रभाकरण बनता है, वो वीरप्पन बनता है। उसके अपना कोई धर्म नहीं होता है, वो सब कुछ करता रहता है। लेकिन धर्म से अलग नहीं करता। मुझे पूरी करने दीजिए, फिर मैं कह रहा हूं, आप नॉर्थ ईस्ट की चर्चा हम बार बार कर रहे हैं। शीतल, अगर मेरा मैं इजाजत चाह रहा हूं। नहीं, मैं आपके पास आ रही हूं, संबित आपके पास आ रही हूं। मेरा कहना ये, बंसल साहब से मैंने पूछा है, अभी भी एक शो में मैंने पूछा था, फरवरी 2010 बार बार कर रहे हैं। शीतल, अगर मेरा मैं इजाजत चाह रहा हूं। नहीं, मैं आपके पास आ रही हूं, संबित आपके पास आ रही हूं। मेरा कहना ये, बंसल साहब से मैंने पूछा है, अभी भी एक शो में मैंने पूछा था, फरवरी 2010 से लेके और 6 दिसंबर 2014 तक आप CNN अल जजीरिया की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। भारत से 3400 से ज्यादा मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर से जो ट्राइबल थे, उनको ये कह के यहूदियों ने, यानी यहूदी स्टेट इजराइल ने बुला लिया कि आपके पूर्वज जो थे वो ज्यूइश थे, उन सबको वहां बुला लिया। तब बंसल साहब के संगठन की अस्मिता नहीं जागती है। सवाल ये, जो भी धर्म परिवर्तन कर रहा है जोर जबरदस्ती के तौर पे, उसके खिलाफ सजा होनी चाहिए। मुख्तार साहब आ गए, इनकी सरकार की जिम्मेदारी है, संबित की बल्कि हमारी सरकारों की जिम्मेदारी। पर इस नाम पे जो बात पैदा कर रहे हैं लोगों के बीच में, उसके बजाय विकास और सुशासन की बात कीजिए। मौलाना साहब, एक बात जवाब दीजिए। आप तस्लीमा नसरीन को हमारे साथ खिलाफ फतवा जारी कर देते हैं हमारे साथ, लेकिन क्या ये इस्लामिक आतंकवाद और जिहादी आतंकवाद जो लोग फैला रहे हैं, ISIS, इसके IM के खिलाफ कोई फतवा जारी किया आपने? आपने नेट नहीं पढ़ा। मैं पिछले 22 साल से अंडर ग्रेड हूँ और ये भारत सरकार ने कुछ नहीं किया। ये मुद्दा नहीं है। अच्छा, ठीक है, मैं संबित बार कटिंग कर रहे हैं। संबित में इस बहस से हटकर और इससे जुड़ा हुआ सवाल जो इन लोगों ने यहाँ पे उठाया वो ये था कि इस देश को सुरक्षा की जरूरत है, इस देश को आश्वासन की जरूरत है। प्रधानमंत्री जिन्होंने विकास और सुशासन की बात की अपने पूरे कैंपेन में लगातार दुनिया भर में, हम भी उनके साथ गए जहां जहां वो गए हैं और इसके लिए उन्हें बहुत सराहा गया है। तो फिर आज प्रधानमंत्री देश के लोगों को आकर क्यों नहीं ये जवाब देते, जवाब छोड़ दीजिए, क्यों नहीं उन्हें आश्वासन देते कि भाई सबका धर्म सुरक्षित है, यहाँ पर किसी को कोई खतरा नहीं है, अगर लोग ये मांग कर रहे हैं तो। मैं आपको तो शुरू से ही बता रहा हूं, 1925 से आरएसएस चल रही है। क्या 1925 से किसी भी एक मुसलमान परिवार के ऊपर या ईसाई परिवार के ऊपर आरएसएस ने कुछ गलत किया? जो चीज गलत नहीं हो रहा है उस पर क्या आश्वासन देना है, वो तो आश्वासित है, वो तो पहले से ही आश्वासित है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, कन्वर्शन को लेके गांधी जी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता है, उनका क्या कहना है? देखिए, गांधी जी से 1935 को पूछा गया, वुड यू प्रिवेंट मिशनरीज कमिंग टू इंडिया इन ऑर्डर टू बैप्टाइज? Who am I to prevent them? गांधी जी कहते हैं, if I had power and could legislate, I should certainly stop all conversions. गांधी जी चाहते थे कि अगर उनके पास पावर हो तो वो इस पे लेजिस्लेट करते। आज अमित शाह जी यही तो कह रहे हैं, हमें पावर दो, हम लेजिस्लेट करना चाहते हैं। इतनी बड़ी बड़ी डिस्कशंस क्यों करना चाहते हैं? आइए ना, पार्लियामेंट चलने दीजिए। तो घर वापसी की बात फिर क्यों है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब कन्वर्जन के खिलाफ है हर कोई, फोर्स जबरन, तो फिर घर वापसी के क्या जाना है? मैं आपको बता दूं, देखिए एक बात बताओ शीतल जी, एक बात, अरे आप लोग सुन तो लीजिए, घर वापसी का क्या आप ये कैसे तय करेंगे? सुन लीजिए ना, ये आप कैसे तय करेंगे कि घर वापसी है या फोर्सफुल कन्वर्जन है? मैं कह रहा हूँ, देखिए, जो आदमी मूल पर लौटता है वो घर वापसी। ये कौन तय करेगा कि वो मूल पर लौट रहा है? अरे वो तो खुद तय करते हैं, जो घर वापसी करते हैं खुद कहते हैं इस बात को, मैं फलाने जाति का था, फलाने मेरे पूर्वज इस धर्म में थे, ये जाति के, तो उनको खुद करने दीजिए ना। खुद ही तो कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। हमने नहीं किया, हमने कभी नहीं किया। उत्तर प्रदेश में जो हमने देखा वो क्या? VHP की बात नहीं कर रही मैं, VHP की बात नहीं कर रही। संघ ने भी कभी नहीं किया। हुए जितने तमाम संगठन, हम कभी कन्वर्जन नहीं कराए। बहराइच के अंदर 60 सिर्फ कन्वर्जन की बात, बहराइच के अंदर 60 हिंदुओं को क्रिश्चियन बना दिया गया। आपने अब तक की पूरी डिबेट में एक सवाल ये उठाया, आज फिरोजाबाद के अंदर, पहले सुन लीजिए भाई साहब, आज फिरोजाबाद के अंदर हुआ। भाई साहब सुन तो लीजिए यार, ये एक मौजू होता है, सभ्यता बनाए रखें कि 60 हिंदुओं को बहराइच में क्रिश्चियन बनाया गया। कोई सुर्खी नहीं है, किसी अखबार की जीनत नहीं है। आगरा से यह मुद्दा शुरू हुआ और पता आपको मुद्दे की हकीकत कि उन्हें कह करके बांग्लादेशी, उनको तो वैसे विचारों का अस्तित्व यहां नहीं है, उनको कह करके कि पहले आप उठाइए इस मुद्दे को और उसके बाद इस मुद्दे पर सियासत, मुद्दा कभी का समाप्त हो गया, इस पर सियासत जारी है। और मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है इस बात पर
कि प्रदेश की सरकार इस पर मौन व्रत, ऐसा मौन व्रत जो द्रौपदी का टूट गया को भवन में, सरकार का नहीं। प्रदेश की सरकार से पूछ लेते हैं। बुक्कल नवाब समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बुक्कल नवाब साहब, आप जवाब दीजिए स्वामी दीपांकर का कि प्रदेश की सरकार ने ऐसा मौन इस पर धारण कर रखा है जैसे कुछ पता ही नहीं, उसे कान बिल्कुल बंद है। देखिए, ऐसा है कि हम तो आधा घंटा लेट अभी आपने शुरू किया है, इतनी देर से आधा घंटा हमें नहीं मालूम कि क्या बहस चल रही थी। हम एक शेर से आपसे सवाल तो अभी हुआ है बुक्कल नवाब साहब। दस्तूर इनकी महफिल का बुलाया जाता है, इज्जत बढ़ाई जाती है, फिर उसी कत्ल करके आशिक को बड़ी ही धूम से मैयत उठाई जाती है। देखिए, ऐसा है, आप अब सुनना चाहती है सुन लीजिए। भाजपा में और आरएसएस में फर्क क्या है। हम यहाँ के ऊपर पहले जो है एक पोस्ट कार्ड आया करता था, एक इनलाइन लेटर आया करता था। पोस्ट कार्ड जो होता था उसको लोग पढ़ लिया करते थे, पूरा उसका मजमून पढ़ लिया करते थे, जो लिखा हुआ होता था वो पढ़ लिया करते थे। इनलाइन लेटर के अंदर सिर्फ पता पढ़ते थे, उसके अंदर का नहीं पढ़ते थे। आज जो है ये पोस्ट कार्ड जो है आरएसएस है, पोस्ट कार्ड खुला हुआ है, ये खुली हुई बातें जो कर रही है। आप अपने सवाल का जवाब तो दीजिए पहले। आपको जो सवाल किया स्वामी दीपांकर ने, बुक्कल नवाब साहब, शीतल पिछले जिस समय से आसाराम जी का केस हुआ था उस समय से हमने यहाँ पर हजारों बेटा की बात भी की है, और मैंने डीजीपी से लेकर के एसएसपी तक हर एक किसी से मैं कहता हाथ जोड़ता हुआ पागल हो गया कि भाई साहब मुझे अपनी सुरक्षा के बारे में चर्चा करती है। जब मेरी सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार चिंतित नहीं है तो मुझे लगता है कि उन लोगों के बारे में जिन्होंने हिंदू कम्युनिस्ट उसके बारे में चिंतित होगी। बुक्कल साहब, ये मोनो प्ले नहीं है बुक्कल साहब। बुक्कल नवाब साहब, एक सेकंड, ठीक है। बुक्कल नवाब साहब, ये ठीक है, ये मोनो प्ले नहीं है, ये मोनो प्ले नहीं है, मोनो एक्टिंग नहीं है कि एक ही शख्स बोलेगा। अगर आपने नहीं सुना, अगर आपने सवाल नहीं सुना जो राज्य सरकार पर उठाया गया है, तो दीपांकर महाराज से कहूंगी कि फिर से सवाल करें। उन्हें रिवाइज कर देते, दूसरे कान में लगा हुआ है। हाँ। उनका पुनः रिवाइज करना चाहते हैं कि जो हफ्ता 10 दिन पहले आगरा में जो बांग्लादेशी थे उनको कहा गया कि हिंदू हवन कर आपको बनाया जा रहा है, क्या उन्हें पता नहीं है कि हवन किस चीज में होता है? और उन्हें 4 दिन बाद वापसी उसी के ऊपर अगेंस्ट खड़ा करवा दिया गया कि सियासत को और हिंदू मुस्लिम हो जाए। मतलब हम बैठे हुए 2 आदमी अच्छे नहीं लग रहे, और उसके ऊपर कोप भवन में द्रौपदी का मौन टूट गया, जनाब का नहीं टूट रहा है। मजे की बात है। और उसके बाद भी प्रदेश में इतनी बड़ी लापरवाही। मैं शीतल बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आज इंसान रहता है तो उत्तर प्रदेश का इंसान आज डरने लगा है। हर जगह रोज मुजफ्फरनगर हो रहा है। जनाब को सुध लेने की छोड़ो, उत्तर प्रदेश सुनना भी नहीं चाहते। मैं ये कह रहा हूँ मुजफ्फरनगर में, शहजाद भाई, मुजफ्फरनगर में आज भी जो पहले दंगे हुए थे उन लोगों को आज भी रटाई नहीं है 6 डिग्री टेम्परेचर में। स्वामी जी जो कह रहे हैं उस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। उत्तर प्रदेश की सरकार की पहले तो जवाबदेही बनती थी, चाहे इस धर्म के हो या उस धर्म के हो, और उसमें जबरन हो, उनको कार्रवाई करनी थी। अब इनकी मौनता जो है, जो मौन बैठे सता रही है ना आपको, उसी प्रकार से देश भर में जब ये चीजें होती है और मंत्री बयान देते हैं तो मैं उत्तर प्रदेश से हूं। हाँ, मोदी जी की भी तो मौनता हमें थोड़ी तो परेशान। मुझे तो देश, ये हमारा सवाल है कि जिस प्रकार से ये मौन है इस प्रकार से मोदी जी मौन है। शीतल एक बड़ी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जनता को भी मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि दरअसल ये जो पूरा मुद्दा है ये डाइवर्ट हो चुका है। वो ये है कि ये मुद्दा था राज्य सरकार का, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है और सारा विपक्ष एक होकर के उससे सवाल कर रहा है। 1 मिनट, और ये सबसे बड़ी बात है कि जिसकी जवाबदेही थी ये पूरे देश में नहीं, ये उत्तर प्रदेश का मामला है जो मुद्दा। 1 मिनट, तो ये जहां का मुद्दा था वहां से हटा करके सीधे केंद्र में मध्य में तोड़ दिया गया, क्योंकि वो जो आरएसएस प्रमुख यूपी सरकार को बिलोंग करते हैं ना, आरएसएस प्रमुख यूपी सरकार नहीं चला रहे, बीएचपी के अशोक सिंघल नहीं चला रहे, योगी आदित्यनाथ नहीं चला रहे। क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट सुनिए। देखिए आराम से सुनिए ना, आराम से बात कीजिए। अशोक जी की बात कही थी, अशोक का चक्र हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, लेकिन उन्होंने ही
अपने राज्य में राजकीय धर्म घोषित किया था। आज तक किसी ने राजकीय धर्म नहीं। उसको यदि अशोक चक्र को हमारा राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है तो धर्मनिरपेक्षता तो अपने आप समझ में आती है। पहली चीज ये है, पहली चीज आपका जवाब मैं आपका जवाब देता हूं। कालिंगा के बाद शिशु मंदिरों के अंदर अशोक के बारे में क्या कहा जाता है वो मुझको कहने की कोई जरूरत नहीं है। पहली चीज आपको मालूम होनी चाहिए, ना मुझे ये कहने की जरूरत है। उन्होंने खुद सेल्फ रियलाइज किया था कलिंगा के बाद, वो खुद कलिंगा के बाद वो देखिए इतिहास गवाह है। अब अगली बात सुनिए, कलिंगा के बाद वो खुद अगली बात ये है, जब अशोक बुद्ध के चरम में पहुंच गए तो इस देश में अमन अमान की हमने बात करी। वही अशोक अमन अमान की बात करते करते हमारा कहना यह है, क्या बुक्कल नवाब साहब की सरकार हो या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की केंद्र सरकार हो, आज की तारीख में जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने है, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जो स्वामी दीपांकर जी ने उसी बात को मैं आगे बढ़ा। मैं स्वामी जी का मेरा मुद्दा ये नहीं है कि कहां ओपिक ने तेल के पैसे घटाए या बढ़ाए, ना मेरा मुद्दा ये है कि आपने क्या कहा। मेरा मुद्दा ये, कल एक बड़ा अच्छा ट्वीट चल रहा है, संबित को भी मैंने भेजा है। मैं एक बहुत अच्छा ट्वीट ये था, कल भी सब्जी महंगी थी, आज भी सब्जी महंगी है, अंतर सिर्फ इतना हो गया है, पहले धनिया फ्री मिलता था, 5 रुपए देके मिलता है। मुझको इस पर चर्चा करनी है। ठीक है, बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं। जो मौलाना ने सवाल उठाया है, क्या महंगाई कम हुई है, क्या विकास वाकई नजर आया इन 7 महीनों पर, इस पर जवाब लेंगे संबित से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए जनगणना। विकास जरूरी है या घर वापसी, यही अहम चर्चा का मुद्दा पूरे देश में है, संसद में है, और इस वक्त हमारे स्टूडियो में भी है जनगणमन में। ब्रेक से पहले तमाम हमारे पैनलिस्ट अपना पक्ष रख रहे थे, लेकिन अब हम जनता के पास भी जाएंगे क्योंकि वो कई सारे सवाल लेकर खड़ी है। ऐसे है मैम कि जो विकास की मुद्दा की बात चल रही है कि मोदी जी विकास के मुद्दे की बात करके शासन में आए थे, वो मोदी जी अपना विकास के मुद्दे पे ही काम कर रहे हैं और अच्छी तरह से कर रहे हैं। ये देश और देश की जनता भी देख रही है और देश की जनता को कोई उनसे मतभेद नहीं है और कोई उनको अफसोस नहीं है कि हमने गलत प्रधानमंत्री चुना है। रह गया कि इन सारी पार्टियां जो इस टाइम ऐसी तलमिलाई हुई है मोदी जी की विकास देखकर कि वो सब एक हो गई है। इसके पहले उनके को देश की जनता का विकास के बारे में नहीं सोचना था, सब अलग अलग लड़ते थे क्योंकि उनकी शासन था। आज एक जो घर वापसी का जो मुद्दा चल रहा है, ये इसका कोई मुद्दा नहीं है। कोई भी अगर बाहर चला जाता है, गुस्सा करके चला जाता है, भग के चला जाता है, कहा जाता है कि बेटे ठीक है। आपका ये कहना है कि जो दल विरोध कर रहे हैं, संसद नहीं चलने दे रहे हैं, वो खामखा में मुद्दे को तूल दे रहे हैं, विकास की बात उनको करनी चाहिए। मैडम 26 नवंबर को इस सरकार के 6 महीने पूरे हुए थे। अजय माकन जी नामक हमारे प्रवक्ता थे, उन्होंने 25 यूटर्न की लिस्ट निकाली। काले धन पे 15-15 लाख भी बोले थे, मोदी जी ने आए नहीं। उसको लेकर 1 सेकेंड अरे आएगा, सब आएगा, सब आएगा। मुझे एक मिनट ये गलत जवाब देने दीजिए, जवाब दीजिए। मैं विकास की बात करता हूँ, आप सुनते नहीं हो। ये देखिए, अरे जवाब तो सुन लीजिए, सुन तो लीजिए थोड़ी बहुत सही। तो 25 ये देखिए, ये ऑडियंस थोड़ा सा 25 मुद्दों पे हम लोगों ने विकास के, केवल विकास के 25 मुद्दों पे एक पैम्फलेट निकाल के पार्लियामेंट में भी डिबेट चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए डिबेट। पार्लियामेंट में उन्होंने मंजूर नहीं की, चैनलों ने चलाया नहीं, हमारी गलती है। मतलब चैनल पे चलने के लिए बात सुनो। अब विकास की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही, पर एकता नहीं रहेगी तो विकास हो सकती है कभी। तो हम एकता के मामले पर प्रधानमंत्री जी से आश्वासन चाह रहे हैं कि आपके बोलने के बावजूद भी ये चीजें हो रही, दिल्ली में भी हो रही है। चर्च जला, त्रिलोकपुरी भवाना में राइट्स हुए, दिल्ली की सरकार के नीचे हुए, तो जवाबदेही तो उनकी बनती है ना, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार की बनती है वैसे उनकी बनती है। इस पे बोल दे कल और हम लोग पार्लियामेंट चलाए और विकास इन्होंने देश को बांट के खा गए और भ्रष्टाचार के नाम पर इतना पैसा लूटा इन्होंने, उसको कोई जवाबदेही नहीं है, इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। सुनिए मेरी बात को, इनकी कोई जवाबदेही नहीं है कि देश के अंदर जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो कितना तेज गति से चेंज हो रहा है। मैं आपको छोटे से आंकड़े रखना चाहता हूँ सिर्फ, लेकिन मैं छोटा सा, आसाम की जनसंख्या जो 800 सालों में हम नहीं कर पाए चेंज, पर 10 सालों में कर पाए। नागालैंड में जो 800 साल में हो गया। देखिए ऐसा, मैं कांग्रेस ना तो कांग्रेस का हमदर्द ना प्रवक्ता, ना मैंने उसको वोट दिया, फिर भी मैं एक बात जानता हूं। मैं पूरे, आप जो लोग जानते हैं, जहां भी विश्व में जाता हूं, मैं बड़े फख्र से एक बात कहता हूं अपने पाकिस्तानी मित्रों की आंखों में आंखें डाल के, कि देखो 1972 में ये देश परमाणु शक्ति बन चुका था। मैं उनकी आंखों में आंखें डाल के देखता हूं, जब तुम सुई नहीं बना रहे, जब नेहरू के जमाने हमने भाखड़ा डैम बना लिया था। मैं आज भी अपनी सरकार से एक बात करता हूं, अपने प्रधानमंत्री को मैं लेटर लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री, पिछली सरकारों का निकम्मापन था कि आप आज उन्हीं के फीते काट रहे हैं। मंगल पे भी आप चल गए, अब आपको कम से कम फीते काटना बंद कीजिए। सबसे बड़ी चीज जो मैं आज कहना चाहता हूं, मैं अपने किसान और उस फार्मर की बात कर रहा हूं जो घोषणा पत्र में कही गई थी, एग्रो फार्मर रेल लाइन, एग्रो फार्मर रेल लाइन अगर शुरू कर दे तो जितना पैसा जो है, वो जो बुलेट ट्रेन है
उस जैसी एक ट्रेन और एग्रो लाइन की ऐसी 6 लाइनें डाली जा सकती थी। मैं उस पर चर्चा करना चाहता, अंधी भक्ति नहीं चाहता मैं। अंधी भक्ति की हालत यह है कि अगर मुझको राम की जरूरत है तो मैं राम की जरूरत में रहूंगा। ठीक है। हम यहाँ एक बात कहना चाहते हैं कि आज अगर जो आर्टिकल 25 में प्रोपोगेट वर्ड नहीं होता तो ये तमाशा ही नहीं होता, पहली बात। और दूसरी एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि सियासत के 2 पहलू होते हैं, एक राजनीति, एक कूटनीति। राजनीति सिद्धांतों पर चलती थी और कूटनीति इशारों पर। दुख की बात यह है कि इशारे जालिम कोई समझ नहीं रहा और सिद्धांत किसी के बचे नहीं है। तो जाइए कहां? हम सभी को टकटकी लगाए, अब से नहीं 60 साल से देख रहे हैं, अब तक हमें मिला क्या? मात्र वादों के अलावा, सपनों के अलावा, इशारों के अलावा, बातों के अलावा और एक दूसरे को चूरन देने के अलावा मिला क्या हमें? और आज हम लोग धर्म के नाम पर इतना बखेड़ा खड़े किए हुए हैं। अगर जो आर्टिकल में अगर जो प्रोपोगेटिव वर्ड ना होता तो जबरदस्ती कोई किसी से कर ही नहीं सकता था। इसीलिए हम कह रहे हैं, क्या हम अभी पैनलिस्ट के इस पर तय कर सकते हैं कि हम सब लोग तो कम से कम एक मत से धर्मांतरण के विरोध में खड़े होकर के उसके खिलाफ भाई साहब, हम धर्मांतरण के विरोध में थे। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, कल ये बात हम धर्मांतरण के खतई खिलाफ हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमारा इनसे एक बात पूछनी है। चलिए बिल्कुल, मेरे पास बिल्कुल वक्त खत्म हो चुका है। यहीं पर मुझे इस बहस को खत्म करना होगा। ये मुद्दा बहुत बड़ा है, इस पर हम फिर बहस करेंगे। फिलहाल आप सभी का हमारे स्टूडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जनता का भी फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल जनगणमन में इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते एक और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। इस मुद्दे पर भी दोबारा चर्चा करेंगे अगले हफ्ते। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।